दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जब जब दोस्ती की बात होती है तब लोग कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल देते हैं। लेकिन कृष्ण और सुदामा इतने अच्छे दोस्त कैसे थे? तो चलो हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके कई सारे बच्चे थे। वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सके इतना भी सुदामा के पास कुछ नहीं था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। जो भी मिले उससे खुशी खुशी से खाते थे और जब कुछ भी न मिले तब वैसे ही सो जाते थे। सुदामा की पत्नी ने एक बार सुदामा से कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। यह सुनकर सुदामा को बहुत दुख हुआ। उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोले, हम क्या कर सकते हैं? तभी उनकी पत्नी बोली, आप हमेशा कृष्ण की बात करते रहते हो। आपकी उनसे अच्छी मित्रता है ऐसे कहते हो। वह तो द्वारका के राजा है, उनसे हमें कुछ मदद मिल सकती है ना। सुदामा द्वारका जाने के लिए राजी हो गई। उनकी पत्नी ने कृष्ण के लिए पोटली भर चावल दिए और सुदामा चल पड़े द्वारका। सुदामा चलते चलते द्वारका पहुंच गए। वह कृष्ण की नगरी सोने की थी। तभी सभी लोग वहाँ खुशी समाधान से दिख रहे थे। सुदामा कृष्ण के महल चली गई। वहाँ पर उन्होंने सेवक से कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। सैनिक कृष्ण के पास चले गए और सैनिक ने कृष्ण जी से कहा कि सुदामा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कृष्ण जी बहुत खुश हो गए और सुदामा से मिलने दौड़ पड़े। कुछ दिन सुदामा द्वारका में रहे। कृष्ण की संपन्नता देखकर वह चावल की पोटली देने की सुदामा को लज्जा आ गई। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मेरे भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। तब सुदामा ने वह चावल की पोटली कृष्ण को दी और कृष्ण ने वह चावल बड़े चाव से खाए और उन चावलों की बहुत तारीफ की। दोनों ने बचपन की यादें ताज़ा की। सुदामा वहाँ बहुत दिन रहे लेकिन कृष्ण से कुछ मांग न सके। कुछ दिनों बाद सुदामा ने कृष्ण से विदाई ली। थोड़ी देर चलते ही सुदामा को विचार आया। घर जाने पर पत्नी पूछेगी क्या लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुदामा चलते चलते घर पहुँचे। तब उनको उनकी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। वहाँ पर एक आलीशान महल दिखाई दे रहा था। तभी उनकी पत्नी महल से बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े और जेवर पहने थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, देखो हमारी गरीबी चली गई। सुदामा को समझ आया कि यह सब कृष्ण का ही कमाल है। उनके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे और उन्हें सुदामा रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों, दोस्ती में अमीरी या गरीबी देखी नहीं जाती, इसलिए आज भी सुदामा और कृष्ण को दोस्ती का प्रतीक समझा जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये दोस्ती की कहानी? ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे SB मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।